हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज़ अंजलि प्रताप एंड वी आर हियर वंस अगेन with our English series. And in that series, we are going to do one of the very important and some new pattern question also we can say to that. And you might have heard about that as well because बचपन से हम लोगों ने मैच द कॉलम के क्वेश्चंस तो बहुत सारे सॉल्व किए हैं. So what different thing we are going to explore in this session and how your questions are being asked in the examination. तो मैच द कॉलम का बेसिक कंसेप्ट तो मुझे लगता है आई थिंक ईच एंड एवरी एस्पिरेंट शुड बी क्लियर ऑफ, राइट? क्योंकि बस आपके पास यहाँ पे दो कॉलम होते हैं स्टूडेंट्स. दीज कॉलम विल हैव सम फ्रैगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस. कुछ फ्रैगमेंट्स आपको यहाँ पे जो है ना सेंटेंस के दिए गए रहेंगे. Now these fragments should make sense, should make a complete sentence. When I say a complete sentence, that actually involves two main parameters, everyone. First one is your grammatical aspect, यानी वो ग्रामर के हिसाब से सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए. और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज एक सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के बिना तो सेंटेंस है ही नहीं, इजंट इट? सो ग्रामेटिकल पार्ट एंड कंटेक्स्ट पार्ट शुड बी ऑन द टॉप. ओके, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न हम अभी देखने वाले हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वेटेज की अगर हम बात करें तो 3 to 5 मार्क्स का वेटेज ये लेकर आते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन ताकि और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें इस टॉपिक के ऊपर. ओके, द क्वेश्चन का डायरेक्शन थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है गाइस, बट इट्स बेटर कि एक बार तो हम इसे पूरा ज़रूर पढ़ लें. So in the following questions, there will be two columns, okay? You will be having A, B, C and D, E, F respectively in your two columns. A sentence or phrase from the first column may or may not connect with another sentence or phrase from the second column. हर question के आपके 5 option हैं. 4 of which display the sequences in which sentences or phrases can be joined. या आपको अगर कोई भी सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा है आपके सेंटेंस के हिसाब से तो यू कैन फील फ्री टू चूज ऑप्शन नंबर 5 एज योर आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज. मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमारा देखने में कुछ ऐसा दिखता है. सो दो स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली न्यू टू द मैच द कॉलम, नाउ यू माइट हैव सर्टेन आइडिया कि भाई ये उतना भी जो है ना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच रहे थे मे बी, राइट? तो चलिए सीखते हैं तरीका क्या है सबसे बेस्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 ways बेसिकली. ईदर यू गो फ्रॉम क्वेश्चन टू ऑप्शन, और इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से क्वेश्चन पर भी जा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर इजी लगे. तो क्वेश्चन से ऑप्शन पे जाना, पहले हम ये वाले स्ट्रैटेजी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरीबडी. ठीक है? इफ शी हैड बिकम अ लॉयर एज हर पेरेंट्स विश्ड, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट वर्क. भाई यू कैसे आएगा जब हमने शी के साथ सेंटेंस स्टार्ट किया है? She would have earned a large salary. अब ये मेरा थोड़ा मिलता जुलता पॉइंट लग रहा है because we have a common pronoun here. Decided to loop in her partner. This won't go well with the sentence. मतलब A, E can be a better pair for us. Do we have option like that? Definitely we have. तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आपको और कोई ऑप्शन चुनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ए ई के साथ लेट्स से बी डी होता, देन वी वुड हैव चेक दैट, बट अभी हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, और इस बार हम ऑप्शन के थ्रू जाकर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है बच्चे. तो अभी हम ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे बच्चे, पहले हम लोग ए ई चेक कर लेंगे वेदर इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट. इफ़ यू शुड डिसाइड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, waived the mandatory open offer requirement. Not at all. A मेरा आंसर नहीं होगा. Let's try to find out BE. If the chemicals were to leak, she is available between 9 and 10. बिल्कुल भी नहीं, context match नहीं कर रहा है. Let's try AF everyone. If you should decide to accept the post, you will be expected to start work on 1st of April. बिल्कुल सही है. अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये पोस्ट एक्सेप्ट करनी है तो 1st अप्रैल से आपको ज्वाइन करना होगा. एंड हियर वी गॉट आवर राइट आंसर. ठीक है, तो अब आप दोनों ही मेथड को कंपेयर कर सकते हो, दैट लाइक वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू द डिजायर्ड आंसर इन
लेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं एवरीबडी। If anything had gone wrong with my plan, a large area of the sea would be contaminated. No. I would have been held responsible. Might be one of the correct option, है ना? हो सकता है AE जो है वो हमारा एक पॉसिबल ऑप्शन बने। चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। वी हैव एन ऑप्शन राइट, तो हम यहाँ पे या तो रुक कर सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। बट लेट्स ट्राई अनदर पेयर एज वेल। बट जस्ट हैविंग 1 और 2 विल बी डन एज सुन एज पॉसिबल। नो, BF नहीं बन सकता है। BD चेक कर लेते हैं। टू अ लार्ज एरिया, BD भी नहीं बनेगा, ये भी आउट हो गया। मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि AF के साथ तो नहीं बन रहा था, AE के साथ बन रहा था। C और D चलो चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर आई मीन कॉन्फिडेंस, है ना, हमें शॉर्ट हो जाएगा कि आंसर हमारा B है। सीमा वॉज वेरी श्योर अबाउट अ लार्ज एरिया ऑफ sea would be contaminated. Seema was very sure about a large area of the sea would be contaminated. How will she be sure? पहला चीज़। दूसरी बात कि sure about a large area of land, this sentence needs some linking word in between. तो CD भी मेरा contextually और grammatically possible नहीं हो रहा है. So we are left with only one option and that is B. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। नाउ यू पीपल कैन ऑल्सो गो थ्रू द ऑप्शंस एवरीवन। जैसे ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या चेक करना चाहिए? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप सबसे बड़े वाले ऑप्शंस को पहले चेक करो। जैसे देखो देयर इज अ कॉमन पेयर बिटवीन A एंड C। आपको एक कॉमन पेयर दिख रहा होगा यहाँ पे AF, मतलब चलो सबसे पहले AF चेक करेंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द ग्रुप ऑफ मेन hailed from शोलापुर डिस्ट्रिक्ट। एब्सोल्युटली फाइन। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बताते हैं कि वो लोग शोलापुर डिस्ट्रिक्ट से थे। तो AF तो पक्का है, अब BD और C चेक करना है बच्चे हमको। When one of them attempted to speak to the girl child, office is spotted with blood. No, this is not our right option. Without ascertaining the identity of the strangers, the mob dragged them. मतलब strangers के आइडेंटिटी को जाने बिना भीड़ ने उन्हें खींच दिया। Might be a possible one. तो इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C को जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते, आई मीन वी शुड हैव नॉट गॉन थ्रू लेट्स से ऑप्शन, तो शायद ये वाले क्वेश्चन में टाइम हमें ज़्यादा लगता। क्यों? क्योंकि पहले हम A को मैच करते D से, E से, F से, फिर B को मैच करते D से, E से, F से, फिर C को मैच करते D से, E से, F से। सो दिस माइट हैव टेकन मोर टाइम एवरीवन। तो हो सकता है क्वेश्चन के साथ आपको अपना स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन एवरीवन। तो चलो ऑप्शन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। दैट्स एन ईजी वे आई बिलीव। AF से पहले स्टार्ट करते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशन लेड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हैव फर्दर रिड्यूस्ड। इट्स इम्प्लीमेंटेशन लेड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यहाँ तक तो ठीक था। फिर आप उसी सेंटेंस में दोबारा वर्ब लगा रहे हैं हैव फर्दर रिड्यूस्ड, और जो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चे, तो AF तो नहीं होगा। CD चेक कर लेते हैं बिकॉज वी हैव अनदर ऑप्शन एज वेल जहाँ CD है। अ मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स विटनेस्ड नो चेंज इन देयर सप्लाई प्राइसेस। मतलब ज़्यादातर लोगों ने ये पाया कि उनके सप्लाई प्राइसेस में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। तो CD तो हमारा कंटेक्चुअली भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है। तो वी कैन गो अहेड विथ ऑप्शन नंबर D हियर। आई होप नाउ यू ऑल आर गेटिंग सम हीट, है ना, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में आने वाला है। तो ये मैच द कॉलम के क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई कि हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे पेयर ही पेयर है आपके, है ना, ऑप्शंस में। सो यहाँ पे ज़्यादा हमको स्ट्रैटेजी के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हमें देखना है। पहले हम ऑप्शन नंबर A चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले CE चेक करूँगी बच्चे।
सी चेक करूंगी तो अगर वो गलत हुआ तो ए और बी दोनों एक साथ मेरा आउट हो जाएगा, है कि नहीं? लेट्स ट्राई सी ई फर्स्ट. द नीड ऑफ द आवर is to go back to the use of traditional approach and adopt sustainable, cost effective, low maintenance practices. ये तो बिल्कुल सही बैठ गया कि मतलब समय की मांग ये है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे शिफ्ट कर जाएं और सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को अपनाएं. तो मतलब सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा. तो हमें चेक करना है बच्चे बी, डी, ए और एफ, है ना? चलो let's try to find out. The statutes and bylaws regarding water would uses. guys, would के साथ हम verb का first form लगाते हैं, would के साथ हम verb का first form लगाते हैं, तो BD नहीं होगा. Very clear. Let's just cross check once everyone. AF. In a number of news stories, schools are being blamed and targeted for not following the order. बिल्कुल करेक्ट है. We are going with option number B. Okay. One more question everyone. अब तो आपको समझ में आ गया है कैसे करना है अटेम्प्ट. लेट्स डू इट. आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड देन यू कैन प्ले टू चेक योर आंसर. आप ये कर सकते हो सो दैट यू कैन चेक एंड इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस योर. चलिए सॉल्व करते हैं साथ में इसको. फिर से वही करते हैं, फिर से एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं. भाई बी डी है हमारा, तो चलो बी डी कॉमन चीज़ है, इसको चेक कर लेते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे जो है ना मतलब नैरो डाउन हो जाएंगे यहाँ पर. अमंग द कंट्रोलेबल फैक्टर्स, obesity has been considered as one of the most critical one. Profoundly affects the risk of breast cancer. Can be one of the right one, है ना? हम कह रहे हैं कि ओबेसिटी जो है उसे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना जा रहा है, जो मतलब डीपली अफेक्ट कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को. सो बी डी कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल पेयर फॉर अस. चलिए सी ई या सी एफ चेक करते हैं पहले, तो हमारे कुछ ऑप्शन नैरो डाउन हो जाएंगे. मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन till they have desired number of sons according to the economic survey 2017 and 18. तो CE बेटर लग रहा है. CF भी पढ़ के देख लो. many Indian parents are opting to continue having. profoundly नहीं कर सकते थे हम लोग ये, राइट? तो इसका मतलब ये ओके सॉरी आई थिंक आई मैच्ड C with D. ओके लेट्स सी CF. हमें CF को चेक करना था, राइट? मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग पॉवर्टी. मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको ऑप्ट कर रहे हो, दिस इज़ अ सिचुएशन. तो F के साथ तो भाई C का पेयर नहीं बन सकता था, तो CF आउट हो गया. CE पेयर बन गया, BD पेयर बन गया. आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए AF चेक कर सकते हो, बट नाउ वी नो आवर आंसर एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो बी हमारा करेक्ट है. फाइनल आंसर बी डी और CE के साथ हमारा जा रहा है. ओके एवरीवन, सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हो. ठीक है, इन क्वेश्चन को मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क, आप चाहो तो इसे सॉल्व करो एंड देन यू कैन प्रोवाइड मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूँ यहाँ पे, दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए है. सो फील फ्री टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, and if you come across any doubt, feel free to ask that as well. That's it for today everyone. Let's meet in another video. Till the time, please take care of yourself. Bye bye.